गाइज अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ योर केमिस्ट्री सीरीज। ओके, हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना बच्चे, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई इसमें जो मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए इसमें तुमको लाइक 100% स्कोर करना पड़ेगा, या तुम जितना बेस्ट स्कोर कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक वीक है तो फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कुछ बता दूंगा एक दिन में तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं जब पहले मेंटर था तो अपने बच्चों को शुरू से बताया था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको हर दिन पढ़ना है एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, तुमको ये चीज़ सीरियसली लेना है। अगर अभी तक सीरियसली नहीं लिया तो फिर वीडियो छोड़ के तुम जा सकते हो, ये 10 मिनट और कहीं इन्वेस्ट कर लो। ओके, बट व्हाट आई एम गोना टेल कि अगर तुमने अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया तो कैसे कर सकते हैं, बाकी अगर मतलब थोड़ा सा ढीला है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, ताकि कुछ तुम कर सको। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इसमें अगर तुम स्ट्रांग हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, अगर वीक हो तो पूरा वीक ही रह जाओगे। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? ठीक है, शायद ये सारी बात तुमको नहीं मिलेगा मोस्टली। देखो मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है 3 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जीओसी, आइसोमरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। जो लोग वीडियो देख रहे हो तुम लोग मुझे एक बताओ, अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम्हारा ये तीनों में से कोई एक टॉपिक तो मिनिमम पक्का वीक डेफिनेटली होगा। अगर तुम्हारा ये 3 टॉपिक सही है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेनली बच्चे ही गलती करते हैं। ओके, तो क्या गलती करते हैं, कैसे कर सकते थे, वो तो अभी डिस्कस करने का है नहीं। अभी तुम क्या कर सकते हो वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, अगर तुम ओसी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो पहला चीज़ ये है कि तुमको देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम। तुमसे रिएक्शन सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा जीओसी स्ट्रांग है, क्या तुम्हारा आइसोमेरिज्म स्ट्रांग है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको अच्छे से आता है। SN1, SN2, SNAR, E1, E2, इसका सारे के सारे कंसेप्ट क्या तुमको पता है? ये क्वेश्चन खुद से करो। ठीक है, क्या मुझे ये आता है, ये आता है या ये आता है? अगर इसमें कोई भी गलती है तो तुरंत ही उसको सुधारने का प्लान बनाओ कि कैसे मैं जीओसी में मेरा जो भी वीकनेस है उसको कैसे मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मेरे को रिजोनेंस इफेक्ट अच्छे से नहीं आता, मेरे को एसिडिक बेसिक जो कंपैरिजन है वो अच्छे, उसमें मैं फंस जाता हूँ, वो अच्छे से नहीं आता। या मेरे को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पहचानना ही नहीं आता, मेरे को एनएनसीएमर क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो फिर तुरंत ही उसको सही कर लो 15 दिन में। फिर बाकी 15 दिन में मैं तुमको पूरा 12th का सिलेबस एंड बाकी 11th में क्या ही बचा, पूरा 12th का सिलेबस करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। बट मैं तुम्हारा 15 दिन मांग रहा हूँ। अभी तो यार देखो अभी उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, बट जितना अच्छे से भी हो पाएगा तुम लोग करो। पहला 15 दिन में तुमको ये चीज़ें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर कर लिए हो तो फिर रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, ऑर्गेनिक में एक मास्टर टिप भी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो पहला चीज़ ये है, ये तीनों को अच्छे से कर लो अगर तुम्हारा सही से नहीं है। अगर ये तीन तुम्हारे से अच्छे से हो गए, ठीक है, तो फिर 12th का जो ओसी है ना, ये इसके ऊपर ही है, मतलब बहुत इजी हो जाएगा कि तुमको पता है भाई, तुमको पता है रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है ना। इसमें बस इस लाइक 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, बस एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ नए नए रिएक्शंस भी हैं जैसे अल्डोल कैनिजरो, ठीक है, बट दैट इज़ प्रेटी मच सिमिलर टू रिएक्शन मैकेनिज्म में जो तुम रिएक्शंस पढ़े होंगे। ओके, ठीक है, तो यही 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी अभी इसमें और एक मुझे बहुत क्वेरीज आ रहा है कि सर मैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से किया नहीं, तो अभी कहाँ से कर सकता हूँ? इज़ वन शॉट ए ऑप्शन? वन शॉट से कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी वीक है तो उसको और वीक मत बनाओ भाई। वन शॉट क्यों है? वन शॉट इज़ ओनली फॉर रिवीजन, और वन शॉट का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 घंटा होता है। कोई वन शॉट ऐसा नहीं होता है कि 6 घंटे का वन शॉट। अगर कोई 6 घंटे का वन शॉट पढ़ा रहे दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट तुम 6 घंटे का क्यों करोगे भाई? उसी लेक्चर का तुम फुल लेंथ लेक्चर देख लो ना,
फुल लेंथ लेक्चर्स, जो टीचर तुम्हें 6 घंटा का वन शॉट दे रहा है उसी टीचर का जाके तुम फुल लेंथ लेक्चर देख लो और 4 घंटा जोड़ दो, है ना। तो फुल लेंथ लेक्चर क्यों नहीं देखोगे? वन शॉट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा भाई, ये तुम्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर करना कैसे, करना कैसे, ठीक है। देखो, ऐसे ऐसे तो मैं बोल दूंगा तुम वन शॉट देख के सारा चैप्टर करके चले जाओगे, बट अगर 10 क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। तो तुम क्या करो, एटलीस्ट हम जितना करेंगे, हम 70% अब चीज़ करेंगे, हम 70% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, बट जो 70% करेंगे वो अच्छे से ही करेंगे, अच्छे से। अगर ये 70% अच्छे से कर ले तो हमारा 7 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 6 से 7 क्वेश्चन, तो दैट्स प्रेटी गुड इनफ, समझ रहे हो ना। तो वन शॉट हमको नहीं देखना है अगर ये सारी चीज़ वीक है। एक तुम्हें चैनल बता रहा हूँ, IITN एक्सप्लेन्स, इसको तुम देख सकते हो, इसमें बहुत सारा मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होता है, इसको तुम देख सकते हो, इसको मैं खुद रेफर किया था तो तुम देख सकते हो। बाकी तो बहुत सारे चैनल है। मैं आइसोमर जिम पढ़ा था पंकज सर से, ठीक है। आइसोमर जिम का जो पंकज सर का अपना चैनल पे जो वीडियोज़ है ना, वो भाई जेम है, वो मतलब जेई एडवांस के लिए भी मतलब बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म तो मैं तो पहले पढ़ा था अलक पांडे सर का वाइट बोर्ड लेक्चर्स, वाइट बोर्ड लेक्चर्स जो बहुत ओल्ड लेक्चर्स होते हैं, बट उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी मुझे मिल गया था। फिर उसके बाद मैं बाकी लेक्चर्स देख लिया जो मतलब जेई मेन जे एडवांस लेवल के होते हैं, तो फिर मुझे आ गया, बट बेसिक्स तो यहाँ से ही पढ़ा था, ये सारे चीज़ मैं यहाँ से ही पढ़ा था, ठीक है। तो तुम कहीं से भी पढ़ो बट यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर विद द बेसिक्स, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग तुमको रहना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ये 3 टॉपिक पे मैं इतना इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ ये 3 टॉपिक को, क्योंकि इतना इतना इंपॉर्टेंट एक्चुअली है ये, ओके। तो मान लो तुमने ये सब चीज़ कर लिया फुल लेंथ लेक्चर देख के, क्योंकि अभी फुल लेंथ लेक्चर देखना पड़ेगा, वन शॉट से नहीं होगा। फिर तुमको क्या करना है, फिर तुमको जाओगे जब हालो अल्केन हालो आरएन में, एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, 12th का एक टॉपिक, बाकी टॉपिक वैसे ही है। उसमें तो भाई SN1 SN2 E1 E2 ही है और कुछ नहीं है, कुछ कुछ जगह में NGP आ जाएगा, तुम्हारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और कुछ नहीं है। ये सब चीज़ तुमने पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो फिर मुझे बताओ, हालो अल्केन हालो आरएन का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कर दोगे, डेफिनेटली कर दोगे। और हालो अल्केन हालो आरएन कोई अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको करने में कितना दिन लगेगा, 1 से 2 दिन, ये 2 दिन में ही नहीं लगेगा, 1 दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ पढ़ा हुआ है भाई। बस तुमको नया नया टाइप के रिएक्शंस देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस खत्म, है ना। अभी मैं आता हूँ जो थर्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हो गया बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। इसको कैसे करें, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स को तुम लोग कैसे करोगे कि इसको अभी तुम थोड़ा सा रहने दो, जब थोड़ा जनवरी 10 हो जाएगा, अभी अगर तुमने पढ़ा होगा तो रहने दो, आई मीन थोड़ा सा आइडिया होगा तो रहने दो, जनवरी 10 हो जाएगा इसको रट्टा मारना स्टार्ट कर दो। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ चीज़ का समझने का है, बट मोस्टली इट्स रट्टाफिकेशन एंड PYQ रिपीट हो जाता है, PYQ रिपीट हो जाता है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PYQs उतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि भाई अगर तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर कहाँ का PYQ लगाओगे। तुमको SN1 कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म ही नहीं पता, तुम जाके PYQs में तो वो रिएक्शंस देख लिया, फिर तुम सोच रहे हो कि वो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में लाइक एनीवन कैन मेक एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और मतलब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो तुमको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से आना पड़ेगा। 3 मास्टर टिप बताता हूँ अभी के लिए क्या कर सकते हो। स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरीडे, ये मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ठीक है। सेकंड चीज़, ये तुमको डेली पढ़ना है, रिवाइज रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रिक्वेंटली, ठीक है। थर्ड चीज़, हिमांशु पांडे या MS चौहान का प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन करो क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर तुम करोगे तो फिर 30 दिन में ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगर तुम बिल्कुल कुछ नहीं किए हो तो फिर जाके सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सही कर लोगे, बट ये गारंटी दे सकता हूँ अगर तुम कुछ भी नहीं किए हो, अगर ये स्ट्रैटेजी तुम फॉलो किए हो, एंड अगेन आई एम सेइंग ये 3 चैप्टर तुम्हारा अच्छे से स्ट्रांग होना है, ठीक है। अगर ये 3 चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो गए तो फिर तुम अच्छा खासा लाइक मार्क ला सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि तुमको डर लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। चलो।